और न आतंकवाद का कोई दल होता है। लेकिन ये लोग ऐसा करते कौन है? ऐसा जो लोग करते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी की हमने चौपाई सुनाई थी, करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक न साना। मोह के कारण, स्वार्थ के कारण लोग अनेकों प्रकार के पाप करते हैं, बातों को तोड़ते मरोड़ते हैं और वो अपने इस तरीके से परलोक को खराब कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक इसके लिए असहिष्णुता के बारे में चौपाई है, उन्होंने लिखी है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनगरीसा। वेदों अहिंसा यानी किसी को मन वचन कर्म से कष्ट न पहुंचाना वेदों के अनुसार सबसे बड़ा धर्म है। और किसी की निंदा करना, चुगली करना, किसी की निंदा में व्यक्ति भी आ गया, समाज भी आ गया, धर्म भी आ गया, आस्था भी आ गई। किसी व्यक्ति को किसी में आस्था है, उसकी हम निंदा करते हैं और निंदा करके भी अगर हम कष्ट पहुंचाते हैं, ये भी हिंसा है। तो पर निंदा सम अघनगरीसा, निंदा या चुगली के समान कोई पाप नहीं। और इसमें एक सबसे अच्छी आयत मुझे याद आ रही है, जब हमने सनातन वैदिक धर्म को लिया तो हम कुरान मजीद को भी लें। उसमें है एक साल बहुत, ये इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है कि जिन लोगों ने तुमसे धर्म के बारे में लड़ाई नहीं की, यानी तुम अगर परमेश्वर की उपासना कर रहे थे तो तुमको परेशान नहीं किया, तुमसे लड़े नहीं। जिन लोगों ने तुमसे धर्म के बारे में लड़ाई नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला। अभी हमने क्या बताया कि 15-13 साल तक लगातार अत्याचार होता रहा, तो मुसलमानों को मक्का से मदीना और अगल बगल के देशों में जाना पड़ा, अपने घर से घर को छोड़ना पड़ा। तो जिन लोगों ने तुमसे धर्म के बारे में लड़ाई नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ इंसाफ और भलाई करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। इंसाफ करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। लोग कहते हैं कि गैर जो नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ जिहाद करने का, उनके साथ लड़ाई करने का इस्लाम में आदेश है। इस्लाम क्या कह रहा है कि जिन लोगों ने तुमसे धर्म के बारे में लड़ाई नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। इंसाफ करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। कहां? अब अगर कोई लड़ता है, कोई अत्याचार करता है, समझाने पर भी नहीं मानता, किसी भी रूप में नहीं मानता, तो अंतिम विकल्प धर्म युद्ध है। वो धर्म युद्ध ही जिहाद है जिसको आज बदनाम किया जा रहा है। और जहां तक आतंकवाद की बात है, रावण क्या था, कंस क्या था, महिषासुर क्या था, हिरण्यकश्यप क्या था, सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, आतंकवादी ही थे। तो हमने क्या कहा, ये एक राक्षसी प्रवृत्ति है जो हजारों साल से चली आ रही है और वो तब भी थी, अब भी थी, हर जगह है, हर देश में है। उसको लेकर के किसी एक धर्म को, किसी एक समाज को आप आतंकवाद से जोड़ नहीं सकते। और धार्मिक ये आजकल प्रचलित है कि धार्मिक कट्टरता से आतंकवाद, अरे बड़ा कट्टर है, बड़ा कट्टर है। कट्टर नहीं, कट्टर आप गलत कहते हैं, आप कहिए बहुत असहिष्णु है। कट्टर कट्टर है तो इसका मतलब वो तो बहुत अच्छा है, जो अपने धर्म का कट्टर वो बहुत अच्छा है, वो असहिष्णु है। हम गलत शब्द का उपयोग करते हैं और असहिष्णुता धर्म से नहीं होती, उसको धर्म से जो धार्मिक असहिष्णुता कहना ये बिल्कुल 100% गलत है। धार्मिक असहिष्णुता नाम की कोई चीज ही नहीं है। असहिष्णुता को धर्म से जोड़ा ही नहीं जा सकता।
अब जैसे कहें कि एक लोग अखबारों में आता है कि एक अच्छा आतंकवाद, नरम आतंकवादी, नरम आतंकवादी है। अरे आतंकवादी आतंकवादी है, नरम कठोर कोई नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी है। वैसे ही आतंकवाद, वैसे ही असहिष्णुता धर्म से संबंधित है ही नहीं, आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति अधर्म से संबंधित होती है। तो हम अंत में ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जो इस तरीके का सोच रखते हैं, जिनकी ये मानसिकता है आतंकवाद की, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, हम सबको भी सद्बुद्धि दे, हम सबको सच्चे रास्ते पर लगाए, पथ भ्रष्ट होने से बचाए। ओम शांति ही शांति ही शांति।